दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे ये छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम जो है ये इतना उछल कूद क्यों करता रहता है। कभी हम लोग नेताओं से भिड़ जाते हैं, कभी शासन प्रशासन से भिड़ जाते हैं, कभी पुलिस से भिड़ जाते हैं और कई बार अपने ही लोगों से भी भिड़ जाते हैं जो हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाते हैं। इसके पीछे हमारा ये परिकल्पना क्या है और दूरदर्शिता क्या है और हमारा लक्ष्य क्या है, इसके लिए बहुत संक्षिप्त में मैं 2-4 लाइन में आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो ये है कि हम मानते हैं कि हमारा भविष्य जो है, हमारे बच्चों का जो भविष्य है, हमारे धर्म को मानने की आज़ादी है और हमको जो अपनी आराधना करने की आज़ादी है, इसका संघर्ष जो है, इसको हमको कई स्तर पे, मल्टी लेवल कल स्तर पे इसको हमें लड़ना पड़ता है, तब जाकर के हम स्थापित हो पाएंगे और अपने विश्वास को बचा पाएंगे। इतिहास गवाह है कि जब भी इस किस्म के हमले हुए हैं, विलोपित हो गए हैं। ये एक अलग बात है, जो आध्यात्मिक बात है उसको छोड़ दीजिए, पर जो हमारे जो काम है, जो हमको ज़मीनी स्तर पे करना है, हम लोग नहीं कर पाए हैं। हम उस चीज़ को फिर से मजबूत करने की ओर लगे हुए हैं। अब मल्टी लेवल की जो हमारी बात हुई है वो ये है कि सबसे पहले हम लोग ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं कि जो सबसे प्रताड़ित आदमी है वो उसकी सहानुभूति, उसका प्रेम और हमारा प्रेम आपस में मेल खाए, वो हर वक्त रहे। इसमें आप लोगों का सहयोग मिलता रहा है, उसमें हम लोग बहुत मजबूत हैं और अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूँ हिंदुस्तान भर में छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम से ज़्यादा मजबूत ग्रास रूट्स पे काम करने वाले संस्था अभी तक यहाँ पे निर्मित नहीं हुई है। दूसरी बात पर मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग शासन प्रशासन से बेधड़क लड़ लेते हैं। इसलिए लड़ लेते हैं क्योंकि हमको कानून का ज्ञान है, संविधान का ज्ञान है, जिसकी हम कई गोष्ठियाँ रखते रहते हैं और लोगों को सक्षम बनाते हैं कि हम उन स्तर पे उनका सामना कर सके। तीसरा स्तर जो हमारे काम का होता है वो ये है कि हम सामाजिक स्तर पे खाली अपना ही ईसाई समाज नहीं परंतु कई अन्य समाजों से भी हम लोग मेल मिलाप, अपनी विचारधारा की गोष्ठियां, मैं कई गोष्ठियों में जाता हूं, उसको चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि उसमें कई किस्म के विरोधाभास भी होते हैं और ऐसी कई बातें होती हैं जो बाकी लोग अभी तुरंत नहीं समझ पाएंगे। उतनी परिपक्वता नहीं आई है, पर हम दूसरे समाजों से भी वार्तालाप में बने हुए हैं और आखिरी जो हमारा प्रयास रहता है वो है किसी भी किस्म से हम लोग राजनीतिक शक्ति प्राप्त करें। अभी हमारे पांव कंधे बहुत कमज़ोर हैं, हम नन्हे 1 साल के बच्चे हैं जो आज ये बोझ राजनीति का नहीं उठा सकते हैं। तो इस समय बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम हमारी विचारधारा से मेल खाते हुए लोगों को, मैं देखिए पार्टी नहीं बोल रहा हूँ, मैं लोग बोल रहा हूँ, क्योंकि हर पार्टी में हर किस्म के लोग हैं। कट्टरपंथी आपको हर पार्टी में मिलेंगे, नर्म दल वाले भी मिलेंगे, कट्टरपंथी भी मिलेंगे। तो हमको हर दल के जो नर्म दल हैं, जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं, उनसे कोई ना कोई किस्म का समन्वय बनाना अति आवश्यक हो जाता है और इसमें हम लगातार प्रयासरत रहते हैं। हर किस्म की पार्टियों के जो कोई भी नेता, जो कोई भी इस किस्म का समूह हमें मिलता है जो हमारी विचारधारा से मेल खाता है, उनसे हम संपर्क बढ़ाते हैं। जब तक हम अपनी पार्टी बना करके खुद सक्षम ना हो जाए, ये प्रयास हमारा चलता ही रहेगा और हमारी जो परिकल्पना है वो बहुत दूर की है। हम जानते हैं कि हमारी पूरी सशक्तिकरण को आज 25 से 50 साल भी लग सकते हैं। मैं नहीं रहूँगा, आप नहीं रहेंगे और जितने मेरे साथी हैं, हो सकता है कि हम लोग वो दिन देखने के योग्य नहीं रहेंगे, पर हम अपना झंडा गाड़ के जाएंगे। इसी तारतम्य में हम लोग कल नागपुर के नानाजी पाटोले हैं, हम उनके जन्म दिवस पे गए थे। ये पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे, पहले आप बीजेपी भी रह चुके हैं, उसके बाद कांग्रेस में भी रहे हैं और उनकी विचारधारा आज नहीं, बहुत पहले से हम उनको करीब 3 महीने से मिलना जुलना कर रहे हैं उनके साथ। अब धर्मनिरपेक्षता की उनकी विचारधारा हमको समझ आई है, इसीलिए हमने और अपनी मसीहत का हाथ, प्रेम का हाथ उनकी तरफ बढ़ाया है। और जब हम लोगों ने महाराष्ट्र क्रिश्चियन फोरम का गठन किया तब भी उनका हमको अच्छे से आशीर्वाद प्राप्त हुआ और आज जो हम लोग गए हैं तो 2 संगठन के लोग वहाँ पे गए थे, महाराष्ट्र क्रिश्चियन फोरम और छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के। हमने बड़ा हमारा भव्य स्वागत किया, ये वीडियो और फोटोज में आप देख सकते हैं। उनका प्रेम हमको इस बात से झलका, जब हम लोग वहाँ पे गए थे तब हम लोगों ने नाना जी को एक मेमेंटो दिया था
बहुत लोग मोमेंटो दे रहे थे, फूल दे रहे थे, सब कुछ दे रहे थे, पर उनने अलग से उसको स्वीकार किया, अपने सीने पे लगाया, आप फोटो में देख सकते हैं, और उनके जो ऑफिस है उसमें एक प्रमुख स्थान पे उसको रखा है। मैं वो मोमेंटो को मोमेंटो नहीं मानता हूँ, वो मोमेंटो आज हमारा मसीही समाज का प्रतीक है, जिसको उनने अपने दिल के पास भी रखा और अपनी ऑफिस के एक प्रमुख स्थान भी दिया है। मैं परमेश्वर से विनती करता हूँ यही प्रमुख स्थान हमको आज राष्ट्र की राजनीति में भी ईसाई समाज को प्राप्त हो। हम 2 दिन की कोई पद पदवी प्रतिष्ठा के पीछे नहीं भाग रहे हैं, हमको वो सब नहीं चाहिए है। हमारी दृष्टि बहुत दूर की है। हो सकता है 50 साल लग जाए, 30 साल लग जाए, आरएसएस को भी आज 100 साल लगे, तब जाके इतना शक्तिशाली हुआ। हमको भी शक्तिशाली होना है, अपने परमेश्वर को उतनी ही शक्ति दिखाना है हिंदुस्तान में कि वो प्रेम का राज्य, वो शांति का राज्य यहाँ पे पुनः स्थापित हो सके। ये हमारी परिकल्पना है, ये हमारी दूरदृष्टि है, और ये हमारा लक्ष्य है जिसके पीछे हम भागे चले जाते हैं। आपसे निवेदन है कि हम से जो ज़मीन पे जुड़े हैं उनको धन्यवाद, जो शासकीय स्तर पे जुड़े हैं उसे और हमें काम करना है, जो सामाजिक स्तर पे जुड़े हुए हैं उनको भी बहुत काम करने की ज़रूरत है, और जो हमारी विचारधारा नहीं समझ पाते हैं उनसे मैं करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ, कृपया विरोध मत करिए। आप अपना काम करिए, आपको जो भाता है आप करिए। हम लोग आपस में एक दूसरे का विरोध ना करें, और आइए हम एक सशक्त समाज बनाते हैं, अपने परमेश्वर के राज्य को यहाँ स्थापित करते हैं। इसके लिए आप भी लगे हैं, हम भी लगे हैं। किसी किस्म का विरोधाभास आज आपको भी कमज़ोर करता है, मेरे को भी कमज़ोर करता है। इनके साथ मैं विदा लेता हूँ। आप सबको जय मसीह, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।